हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। तो गाइज़, आज है सावन का दूसरा सोमवार और साथ में आज एकादशी भी है। तो मेरा और मम्मी दोनों का ही व्रत है आज, और दोनों व्रत हमारे एक साथ हो जाएंगे आज। तो यहाँ पे ना अभी सुबह का टाइम हो रहा है, हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि पूजा पाठ करनी होती है, मतलब टाइम से ही करना होता है। सावन है तो मंदिर भी भीड़ होती है ना सुबह के टाइम, तो मैं सुबह नहीं जा पाती हूँ क्योंकि हर्षु को तैयार वगैरह करना होता है, उसका टाइम भी वही होता है। और वही टाइम अगर मैं चली जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सुबह, और सोमवार वाले दिन खासकर बहुत भीड़ होती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी थी और अभी करीब 6 सवा 6 बज रहे हैं। तो यहाँ मैंने सोचा पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर नहाने के बाद मैं नहीं लगाऊंगी झाड़ू वगैरह, तो फिर गंदे हो जाते हैं ना, तो पसीने आ जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता पूजा करने में। तो यहाँ पहले मैंने जो है बेडशीट लगा दी थी। आज जल्दी इसलिए उठे थे कि अर्शु के उठने से पहले जो है मैं साफ़ सफाई कर लूँ, और फिर उसे तैयार करने में जो है टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने सारा सामान जो है उसका ना निकाल के रख दिया था, क्योंकि बाद में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागना पड़ता है इधर उधर। तो यहाँ पे मैं लगा देती, फ्री होती है तो मम्मी उसको तैयार कर देती है या मैं कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने उसके कपड़े निकाल दिए थे, बैग लगा दिया था और टॉवल वगैरह सब निकाल दिया था। क्रीम वगैरह भी मैं निकाल कर ही रख देती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना फिर बार बार जाना पड़ता है इधर उधर। और फिर मैं चली गई थी लंच बनाने, तो आज मैंने उसके लिए पनीर की भुर्जी बना दी है और पराठे बना दिए। वैसे तो मैं आलू के पराठे बनाती हूँ जब भी फास्ट होता है तो, बट आज वो कह रहा था मम्मी मुझे पनीर की भुर्जी स्कूल ले जानी है, तो मैंने फिर अभी बना दी है और आके भी वो यही खा लेगा। फिर रात को देखेंगे जो भी बनाएंगे, तो अभी सुबह और दिन का तो उसका हो जाएगा। तो जो चीज़ आराम से खा लेता है ना मैं बना देती हूँ, और कोई सब्ज़ी वो इतनी खाएगा नहीं। तो पनीर मैं रात को ले आई थी, वही मैंने बना दिया भुर्जी। तो यहाँ पे बस मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू, फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। उसको उठा दिया है मैंने, फ्रेश होने गया हुआ है वो। तो अभी मम्मी गई है नहाने के लिए, तो वो नहा लेंगी तो फिर वो हर्षु को भी नहला देंगी, और उसके बाद जो है मैं उसे फटाफट तैयार करके स्कूल छोड़ के आऊँगी। और बारिश की वजह से ना हमारे घर में इतनी ज़्यादा सीलन आ रही है, वॉल पे से पेंट जो है ना गीला हो के निकलने लगा है। आपको दिख रहा होगा मेरे बैक साइड में वॉल है, उस पे आधे आधे तक सीलन आ रही है, पता नहीं क्यों। मतलब सीलन तो इतनी ज़्यादा आती है, पूरे घर का नाश मार देती है। तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। मैंने वॉल पुट्टी भी मंगाई है मम्मी से, बट अभी लगा नहीं रही हूँ कि गीले दीवार पे लगाऊंगी ना तो वो इस अच्छे से चिपकेगी नहीं, पकड़ नहीं करेगा और वो फिर से झड़ जाएगा। तो इसलिए मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ ये खुल जाए मौसम और सूख जाए, फिर मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी करूँगी, क्योंकि यहाँ से पेंट हट गया है और बहुत भद्दा सा लगता है मुझे। तो अभी मैंने हर्षु का लंच पैक कर दिया है और साथ में थोड़ा सा उसे खिला भी रही हूँ। साथ में अभी बच्चे आने ही वाले हैं, वो हर्षु के साथ जो जाते हैं ना बच्चे, वो अभी आएंगे, तब तक मैं इसको थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ। तो उन्हीं का ही वेट करने लग रहा है, और अब 2-3 जने एक साथ जाते हैं ना तो थोड़ा सा इसको भी अच्छा सा माहौल सा हो गया है। तो फिर मैं इसे स्कूल छोड़ के आई और आकर बस नहाई थी फटाफट, और हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया बस। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है आज, पता नहीं आज बारिश होगी कि नहीं होगी। और 2 दिन से मतलब बंद है बारिश, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है। तो मैंने यहाँ पे बस मॉइस्चराइज़र लगाया है और कुछ लगाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि पसीने बहुत आ रहे हैं। आज मैंने सूट पहन लिया था, और जिस दिन मैं व्रत करती हूँ तो सोचती हूँ मैं सूट ही पहन लूँ। और मंदिर वगैरह जाते हैं ना तो जीन्स वगैरह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल लगता है। और साथ में व्रत रखते हैं तो मतलब जीन्स पहन के कभी भी पूजा पाठ करना नहीं चाहिए, मैंने सुना है ऐसा। तो फिर मैं जो है सूट पहन लेती हूँ, और बाकी अपनी अपनी सबकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने, तो मम्मी जो है मंदिर वाले कमरे में झाड़ू लगा रही है, क्योंकि मैं बिना नहाए जो है मंदिर वाले रूम में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो नहाने के बाद ही हम उस रूम में झाड़ू लगाते हैं। तो मम्मी वहाँ झाड़ू लगा रही है। मैं इतने बर्तन ले आई थी जो हमारे पूजा के डेली यूज़ के बर्तन होते हैं, तो ये सारे मैं उठा लाई थी, और इनको रोज़ ही वॉश करते हैं हम। जितना भी हो ना तो पीतल के बर्तन खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है ना, पीतल जो होता है बहुत अच्छी धातु होती है, और साथ में जो है पूजा के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये वाले बर्तन जो होते हैं। तो मम्मी जब भी अब दिवाली आती है या धनतेरस आती है ना तो हम कुछ ना कुछ पीतल का ज़रूर लाते हैं। सोना चांदी अलग रहा, वो आप लो मत लो, लेकिन पीतल का बर्तन ज़रूर लें। अब हम स्टील का नहीं लेते, पहले हम क्या करते थे ना, कुछ स्टील का ले आते थे। तो पीतल की अब की बार हम ये प्लेट लेके आए थे। घर में हम इतना पीतल यूज़ नहीं करते हैं अपने लिए, लेकिन भगवान जी के बर्तनों में हम पीतल के बर्तनों का जो है बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और सारे बर्तन धो लिए मैंने। इसके बाद यहाँ पे मैंने सारे बर्तन पोंछ के दिया वगैरह लगा लिए हैं, और मम्मी को मैंने भेजा है फूल लेने के लिए।
आज एकादशी भी है और सावन भी का मतलब सोमवार भी है। तो हरि और हर दोनों का ही मतलब बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। तो सोचा था पुष्पार्चन कर लेंगे, बट अब देख लेते हैं, मम्मी को मिल जाएंगे फूल। तो लास्ट टाइम ना बहुत मतलब मुरझाए हुए फूल थे, बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से अच्छे फूल नहीं आ रहे थे। तो अब लास्ट टाइम तो मैं नहीं कर पाई थी, तो अब मैंने मम्मी को भेजा है। मैंने कहा अच्छे हों तो ही लाना, वरना मत लेके आना। तो यहाँ पे ना बस लाला को मैंने टीका वगैरह लगा दिया, दर्पण दिखा दिया, भोग लगा लिया, और मम्मी जब आ जाएगी तो हम दोनों बैठ के जो है कथा सुन लेंगे एकादशी व्रत की। और सोमवार की तो मैं कथा नहीं कहती हूँ, बस ऐसे ही व्रत रखते हैं हम नॉर्मल, कथा वगैरह नहीं करती हूँ। और बस ये जो सावन के 4 सोमवार होते हैं यही रखती हूँ मैं। अगर 16 सोमवार रखते हैं तो कथा करते हैं, अदरवाइज़ मैं ऐसे तो कथा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस जो है भगवान को प्रणाम किया, और उसके बाद अपने पाठ कर लिए थे जब मम्मी आ गई थी। और फिर हम आ गए थे किचन में, तो मम्मी ने जो है चाय बना ली थी जब तक मैंने पाठ किए। और अभी मम्मी मूंगफली जो है हल्का सा इनको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर देती है। मुझे मूंगफली मैंने 2-3 बार से खाई है ना व्रत में, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मम्मी मेरे लिए मूंगफली कर देती है, और मखाने मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, तो वो मम्मी अपने लिए कर रही है। तो जिसको जो पसंद है वो खा लेते हैं। अभी मैंने जो है ये किया, हमने अपना नाश्ता। उसके बाद जो है अब आज हम बना रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है तो कुछ ना कुछ मीठा बनता ही रहता है। और ये भोग के लिए बना रहे हैं वैसे तो लाला के, लेकिन सावन के महीने में ये जो मीठी मट्ठी होती है ना, मोस्टली बनती है। सारे हलवाइयों की शॉप पे आपको मिल जाएंगी, और अब तीज आने वाली है तो सबके यहाँ पे जाती हैं। तो एक तो मीठी मट्ठी होती है जो वो मैदा से बनाते हैं, और उसके ऊपर जो है चीनी की चाशनी की कोटिंग कर देते हैं। और एक जो होती है वो जो अंदर से ही मीठी बनाते हैं, उसको मतलब उसका डो ही मीठा लगाते हैं, तो हम वो वाली बना रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने 1 कप लिया है आटा गेहूं का, और 1 कप ही लिया है मैदा। तो हम दोनों को मिक्स करके बना रहे हैं। आप चाहो तो प्रॉपर मैदा की बना सकते हो या प्रॉपर आटे की भी बना सकते हो। तो दोनों चीज़ ले लिए 1-1 कप। और हमारे गेहूं के आटे में चना पिसा हुआ है ना, तो इसलिए मम्मी ने थोड़ा इसको मोटा ही छाना है, ताकि ज़्यादा इसमें और चोकर ना आए। फिर यहाँ पे मोयन के लिए देसी घी को गर्म कर रही है मम्मी। इतने मैंने यहाँ पे थोड़े से तिल और सौंफ निकाल दिया, इसका फ्लेवर अच्छा आता है और काफ़ी अच्छी लगती हैं ये मट्ठियाँ। मम्मी तो शुरू से ही बनाती है हमारी ये मट्ठियाँ। तीज वगैरह जाती थी ना, दीदी की तीज जाती थी, तो मेरी जो नानी थी ना वो हमारे पास ही रहा करती थी पहले। मतलब आ जाती थी वो, फिर चली भी जाती थी। तो जब वो आती थी कभी कभी तो रह कर जाती थी, मतलब 2-3 महीने। तो जब वो आती थी, तो जब दीदी की तीज जाती थी ना, तो कई बार हमने घर पे ही मट्ठियाँ बनाई हैं, की भी मीठी भी। तो मैं मम्मी की हेल्प कराती थी ना, तो मम्मी नानी बताती थी मम्मी को कैसे बनाती है, क्योंकि नानी भी बनाया करती थी मम्मियों के लिए, मौसियों के लिए, जब उनकी तीज जाती थी। तो यहाँ पे फिर मम्मी को मतलब नानी से आ गया, और मैं देखती रहती हूँ मम्मी कैसे बनाती है। लेकिन मेरे से ना आटे का थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है। और जब आटा थोड़ा सा पतला या ढीला बनता है ना, तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं, क्रिस्पी नहीं बनती, खस्ता नहीं बनती। तो यहाँ पे मम्मी ने इसमें अच्छे से मोयन लगा दिया, और इसके बाद इसमें ये सौंफ और तिल डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, मर्जी है, बट हमें अच्छे लगते हैं तो हमने डाल लिया। तो यहाँ पे ना मोयन तो लगा लिया, और पानी का वो बनाना भूल गए घोल। तो यहाँ पे ना मम्मी ने थोड़ा सा पानी रखा है, क्योंकि हम बहुत थोड़ी ही बना रहे हैं। और यहाँ गुड़ ले लेंगे हम, थोड़ा सा गुड़ लिया है, गुड़ का पाउडर ले लिया है, चाहो तो गुड़ ले सकते हो, काट के डाल लेना। तो यहाँ पे मैंने ये पाउडर वाला ही ले लिया है, और थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी की जगह खांड या फिर बूरा वगैरह ऐड कर सकते हो, तो हम तो यहाँ पे बूरा ऐड कर रहे हैं। और 2 कप ये लिया है आटा और मैदा, 1-1 कप, और इसमें आधा कप चीनी जाएगी। और चीनी की जगह हम लोग ये 2 चीज़ यूज़ कर रहे हैं, गुड़ का पाउडर और साथ में बूरा। तो इन दोनों को मिक्स करके पानी में डाल देंगे, और इसका जो है एक घोल बना लेंगे सिरप सा। बस मेल्ट करना है इसको, उबालना नहीं है। और ठंडे पानी से ही मंडेगा ये आटा, जो है गर्म करके नहीं मांडना है। तो यहाँ पे इसको डाल दिया है मैंने पानी में, और इसको बस मेल्ट कर लेना है। और इसके बाद इसको छान के डालेंगे। जो भी गुड़ वगैरह होता है या कोई भी चीज़ होती है ना, हमेशा छान के डालना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत रेत किरकिरी सब में होती है, कंकड़ी वगैरह आ जाती है या कुछ भी हो ना, तो निकल जाता है। एकदम साफ़ रहता है, हाइजीन रहता है। तो इसको बस घोल दिया, और इसको डाल के अब जो है मम्मी इसका डो लगा देगी, सख्त सा, टाइट सा। और फिर उसके बाद इसको हम रखेंगे करीब आधा घंटा कम से कम। फिर जो है ना ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, और इनकी जो है डो में जो है सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे ये डाल के पानी, और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना, ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। और मम्मी के साथ भी यही हुआ, मम्मी ने पहले ना डाल दिया ये, और जब मांडा ना तो ये थोड़ा सा पतला था, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा आटा और डाला है,
तो ये अच्छे से इसको फिर मम्मी ने मिक्स करा है और बांध दिया है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है इसका अच्छे से डो लगा दिया था। तो यहाँ पे ये डो बन गया है और इसको मतलब एकदम टाइट है। मैं आधे घंटे कम से कम रखना होता है, पर हमारे तो 2 घंटे हो गए थे, मैं सही बताऊँ, क्योंकि मैं चली गई थी हर्षु को लेने और उसके बाद फिर ट्यूशन से लेके आई और फिर हमने चाय पी थी एक बार शाम की। और उसके बाद फिर मम्मी जो है आलू वगैरह बॉईल करने लग गई थी, क्योंकि व्रत खोलना था और आज मम्मी को कहीं जाना था गीतों में। तो फिर मम्मी ने कहा मैं व्रत खोल लेती हूँ, तो फिर मैं इनको बाद में बनवाने लगी थी। तो मैंने कहा मैं बना लूँगी, आप चले जाना। तो यहाँ पे ये इसको करीब 2 घंटे हो गए थे और बहुत अच्छे से इसको रेस्ट मिल गया। और अब ना मैंने तेल गरम करने रख दिया है और इसकी जो है 2-3 लोई बना ली है और थोड़ा सा इसको अच्छे से मांड लिया, स्ट्रेच कर लिया। इसके बाद ना इसको बेल लेना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा सा मोटा बेलना है। और आप चाहो तो छोटी छोटी लोई बना के बेल सकते हो, या फिर किसी कटर होता है या ग्लास से कट कर सकते हो। मैंने लाला की यहाँ पे एक छोटी सी गिलास ही है, इसको लिया है और इससे ही जो है ना मतलब मीडियम सी शेप आ जाएगी। और ये हम अपने घर में खाने के लिए बना रहे हैं, लाला को भोग लगाते हैं, इसलिए हम जो है छोटे साइज़ में ही बना रहे हैं। और जब कहीं लेने देने के लिए बनाते हो तो थोड़ा अपने हिसाब से बना लो, जैसा जिसको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे से सर्कल कट कर लिए हैं और इनको ना फॉक से प्रिक कर देना, अदरवाइज़ ये फूल जाएंगे पूड़ी की तरह। और इसको बस फिर फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे और मीडियम ऑयल पे। तो ज़्यादा तेज़ गर्म होगा ना ऑयल तो ये बाहर से सिक जाएंगी, अंदर से जो है कच्ची रह जाएंगी। मैंने बहुत धीमी आंच पे सेका था, करीब मुझे 1.5 घंटा लग गया इनको सेकने में। और फिर पर बहुत अच्छे सीखे थे, एकदम क्रिस्पी खस्ता थे। खा के तो नहीं बता सकती, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। क्योंकि आज मेरा व्रत है तो इसलिए नहीं खा सकते। और जो सावन का सोमवार होता है ना, उसमें तो हम मीठा खा लेते हैं, आटे का जो बनाते हैं मीठी रोटी या मीठा पराठा को दही से खा लेते हैं। बट आज एकादशी है ना, तो इसलिए हम अन्न नहीं खाएंगे। तो इसलिए हम बस फलाहार ही करेंगे और फलाहार में मम्मी बस आलू ही उबालती है और उसको खा लेते हैं हम बस। तो मम्मी तो ऐसे ही खा लेती है, पहले हलवा भी बना देती थी, बट मुझे ना आलू का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बस यहाँ पे हमने जो है मैंने ये सारी जो है फ्राई कर ली थी धीरे धीरे, और एकदम अच्छा गोल्डन कलर आ गया था इनमें, बिस्किट की तरह लग रही थी, छोटी छोटी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने इन सबको बनाकर निकाल लिया और 3-4 बार में ही सीख गई थी। फिर जो लास्ट वाली लोई बची थी ना, तो मम्मी ने बोला इसके शक्करपारे काट दे। मैंने इसके जो है शक्करपारे की शेप में इसको कट कर दिया था, थोड़े से चौड़े चौड़े डायमंड शेप में, तो वो भी अच्छे लगते हैं। और हर्षु जो है ना उसको ज़्यादातर शक्करपारे की शेप ही पसंद है, इसको तो वो देख के कहेगा मम्मी ये क्या बना दिया ठेकुआ सा। तो वो ठेकुआ जो है ना उसको एक बार मैंने बनाया था, तो उसको जब भी मैं ऐसे कुछ आटे के बिस्किट या कुछ भी बनाती हूँ ना, तो वो यही बोलेगा ये तो ठेकुआ जैसा लग रहा है। तो बस ये बन गए थे हमारे सारे और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे और पूरे घर में ना खुशबू हो गई थी। जब भी आटे का या मीठा कुछ भी फ्राई करते हैं बनाते हैं ना ऐसा, तो बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है घर में। और अभी चल रहे हैं तीज त्योहार हैं, तो भाई ये सब तो लगा ही रहेगा। अब हर्षु तो बहुत दिन से कह रहा है मम्मी घेवर खाना है मुझे, तो मैंने कहा घेवर बनाऊंगी, बट अभी तीज आ जाए, तीज पे ही बनाऊंगी। लास्ट टाइम हमने बनाया था बट बनाते बनाते आ जाएगा, तो अभी बनाऊंगी मैं। बहुत दिन से कह रहा है वो, लेकिन मैं बाहर का नहीं लेके आ रही हूँ। लाला को पहले भोग लगाऊंगी, क्योंकि बाहर का तो हम खा सकते हैं लेकिन हम लाला को बिल्कुल नहीं खिलाते बाहर की कोई भी चीज़। तो पहले लाला को भोग लगाएंगे सावन में घेवर का, उसके बाद ही हम खाएंगे। तो यहाँ पे शक्करपारे भी जो है एकदम फ्राई हो गए थे, एकदम क्रिस्पी हो गए थे अच्छे से। और ऑयल ना मैंने थोड़ा ही डाला था, क्योंकि ये जो डीप फ्राई करने वाला ऑयल होता है ना, ये बाद में बचाना नहीं चाहिए, इसको मतलब रीयूज़ नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो मैं इसलिए थोड़ा डालती हूँ ताकि ये सारा यूज़ हो जाए। फिर जो बचता है ना, तो उसको छानने के बाद मैं एक आध सब्जी में यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इसमें हम दोबारा से कुछ फ्राई नहीं करते हैं। तो गाइज़ हमारे शक्करपारे और ये जो मीठी मठरी थी बनकर तैयार हो गई हैं, और मैंने हर्षु को बोला टेस्ट करके बताओ कैसे लग रहे हैं, तो उसे तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो गाइज़ आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।